टाइम टेबल अपलोड करने के 3 प्रीरिक्विजिट्स हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट्स का आईएमएस में अपलोड होना ज़रूरी है, टीचर्स को सब्जेक्ट असाइन होने चाहिए और जो टाइम टेबल है उसके पीरियड्स का टाइम अपलोड होना ज़रूरी है। लॉगिन होने के बाद मॉड्यूल्स में जाएं, एकेडमी पे क्लिक करें, टाइम टेबल मैनेजमेंट में आ जाएं और टाइम टेबल पे क्लिक करें। अब अगर किसी भी क्लास का टाइम टेबल आपने तब्दील करना है जो पहले से बना हुआ हो, तो आप यहाँ से उसी क्लास के टाइम टेबल के सामने ग्रीन बटन पर क्लिक करें तो वो लोड हो जाएगा। जब ये पूरा पेज भर चुका हो पहले से, तो आप यहाँ से फ़िल्टर करके भी क्लास में जा सकते हैं। ये क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसका सेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसी क्लास का टाइम टेबल यहाँ लोड हो जाएगा। उसको आप ओपन करके एडिट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये टाइम टेबल किसी क्लास का बना हुआ नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट का बटन प्रेस करें। जब ये पेज लोड हो जाए तो यहाँ पर इसमें जो पीरियड टाइप आपने सिलेक्ट किया था, मिसाल के तौर पर पीरियड रेगुलर हमने करके क्रिएट किए थे जिसमें टाइमिंग अपलोड की थी, तो उसके लिए हम रेगुलर ही सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद क्लास सिलेक्ट करेंगे। क्लास से पहले मॉर्निंग शिफ्ट सिलेक्ट करेंगे। अब ये शिफ्ट कुछ जगहों पे मॉर्निंग लिखी होती है तो कुछ जगहों पे टीचिंग स्टाफ लिखा होता है। जो भी है अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मॉर्निंग है तो मॉर्निंग सिलेक्ट करें और अगर टीचिंग स्टाफ है तो टीचिंग स्टाफ सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करें जिस क्लास का टाइम टेबल आपने बनाना हो, जैसा कि प्ले ग्रुप जैसे सिलेक्ट हो गया तो यहाँ पर उसके सेक्शन भी लोड हो जाएंगे। आप सेक्शन उसका सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये डेज़ के ऊपर चेक लगा हुआ आ जाएगा। अब ये यहाँ पर टेबल लोड हो गया। इसमें पॉलिसी आप बनाएंगे कि ये सब्जेक्ट्स हैं और फिर उसके बाद डेज़ हैं, किस सब्जेक्ट का किस दिन को कितने पीरियड होंगे। अब सपोज़ कि पहला पीरियड इसका होगा हमारे पास आर्ट एंड ग्रीटिंग का, तो यहाँ पर हम एक सिलेक्ट करेंगे। ये पहला पीरियड है या दूसरा पीरियड है उससे कोई इसका ताल्लुक़ नहीं है। सपोज़ कि मैं यहाँ पर इंग्लिश है, इंग्लिश का पीरियड है एक, उसके बाद फिर इसका है जो है वो ग्रीटिंग का पीरियड है, उसके बाद ग्रीटिंग के बल्कि 2 पीरियड है और एक इंग्लिश का है, मिसाल के तौर पर कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये 3 रोज़ ऐड हो जाएंगी नीचे बॉटम में। अब यहाँ पर मंडे वाले दिन पहला पीरियड जो है वो हमारा ग्रीटिंग एंड म्यूज़िक का है तो हम यहाँ से पहला सिलेक्ट कर लेंगे। सेकंड हमारे पास इंग्लिश है तो हम सेकंड सिलेक्ट करेंगे और थर्ड हमारे पास ग्रीटिंग एंड म्यूज़िक है तो थर्ड सिलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 सब्जेक्ट जो ग्रीटिंग एंड म्यूज़िक है वो किसी को असाइन नहीं है तो इसलिए यहाँ पर उसका टीचर का टाइम टेबल फिर नहीं बनेगा। जिसको पहले उसको असाइन करना पड़ेगा टाइम टेबल में, मतलब टीचर मैनेजमेंट में जा कर के। तो हम टीचर मैनेजमेंट में जा कर के असाइन सब्जेक्ट टीचर पे क्लिक करेंगे और इसको नई टैब में ओपन कर लेंगे। इसको नई टैब में ओपन करने के बाद यहाँ पर हम क्लास प्ले ग्रुप सिलेक्ट करेंगे और उसका जो भी सेक्शन एक था उसको सेक्शन रोजेस था तो उसको हम क्लिक करेंगे। ये लोड हो जाए तो उसके बाद हम यहाँ पर ऐड का बटन प्रेस करेंगे और सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे ग्रीटिंग एंड लेसन। अब इसमें मिसाल के तौर पर यही टीचर है नाजिया करके, तो मैं भी इन्हीं का नाम सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्टेड हो गया, उसको मैं सेव कर दूँगा और ये डेट वही 8 तारीख ही डाल देता हूँ मैं इसमें, 9 तारीख। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश का टाइम टेबल तो पहले से ही टीचर को असाइंड है, इसको सेव कर दूँगा। तो ये टाइम टेबल आपका सब्जेक्ट असाइनिंग भी कंप्लीट हो गया। बाद में जब यहाँ पर आ जाऊँगा तो इसको अब रिफ़्रेश करना पड़ेगा क्योंकि ये टीचर अगर रिफ़्रेश नहीं भी करेंगे तो भी सेव तो कर लेगा, बाद में रिफ़्रेश खुद ब खुद भी हो जाएगा। अब ये टाइम टेबल एक दिन का पहला बन गया तो मैं एक दिन वाले को सेव कर देता हूँ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरा भर के सेव कर दूँ, डे बाय डे करके इसको मैं सेव कर सकता हूँ क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट आएंगे तो आप डेली बेसिस पे ये जो सेव हो चुका होगा बाकी नहीं आएंगे। ट्यूसडे वाले दिन कोई कन्फ्लिक्ट आएगा तो हम उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अब अगर दोबारा से दूसरा टाइम टेबल देखेंगे सेकंड डे का तो उसमें म्यूज़िक एंड ग्रीटिंग है, ग्रुप लेसन है, म्यूज़िक है। तो म्यूज़िक के गोया 2 पीरियड हैं और फिर लेसन का एक ही है। तो ट्यूसडे के दिन म्यूज़िक के हम 2 पीरियड सिलेक्ट कर लेंगे और ग्रीटिंग का एक सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि ट्यूसडे के दिन दोबारा से 3 रोज़ ऐड हो चुकी हुई हैं और यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी लोड हो जाएंगे। पहला हमारा पीरियड था
म्यूज़िक, पहला पीरियड था हमारा म्यूज़िक, उसके बाद थर्ड था म्यूज़िक, इसको हम थर्ड सेलेक्ट कर देंगे और इसको सेकंड सेलेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हमने इसको भी सेव कर दिया। इसके करने से क्या होगा कि जो डे बाय डे सब पीरियड आप बना रहे हैं वो सेव होते जाएंगे। जो पहला पीरियड है इसलिए हमें कन्फ्लिक्ट तो नहीं दे रहा, लेकिन जब बड़ी क्लासेस पे आप आएंगे तो फिर आप उसको कन्फ्लिक्ट भी आएंगे, क्योंकि ह्यूमन से गलती होती है, कंप्यूटर गलतियों को पकड़ता है। अब यहाँ तक सेव कर दिया, आप उसको बैक टू द लिस्ट करके बंद कर सकते हैं, बाद में इसमें हम मज़ीद अपडेट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर इस टेबल पे आ जाएंगे, लेसन प्लानिंग के टाइम टेबल के इंडेक्स पेज पे, तो यहाँ से जिस भी क्लास के टाइम टेबल को हमने ओपन करना हो वहाँ से भी एडिट करके देख सकते हैं। इसी को यहाँ से ओपन किया, जो इसका रिमेनिंग पार्ट रह गया उसको यहाँ से कंप्लीट करेंगे फिर हम। ये जब पेज लोड हो गया तो उसके बाद हमें वेडनेसडे का प्लान देखना होगा कि वेडनेसडे को हमने क्या टाइम टेबल देना है। तो वेडनेसडे का हमारे पास ग्रीटिंग एंड ग्रुप लेसन है, म्यूज़िक एंड फिर उर्दू का पीरियड है। तो हम यहाँ पर पहले नंबर पे हमारे पास म्यूज़िक आ रहा है, तो म्यूज़िक का एक पीरियड है हमारे पास, फिर उर्दू का एक पीरियड है हमारे पास, और फिर ग्रीटिंग म्यूज़िक का एक पीरियड है। ये जब नीचे लोड हो जाएंगे तो फिर यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे कि किस सब्जेक्ट को पहला पीरियड कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो पहला हमारे पास ग्रीटिंग एंड लेसन है, उसके बाद म्यूज़िक एंड देन उर्दू। तो ग्रीटिंग को हम नंबर 1 पीरियड दे देंगे यहाँ से सिलेक्ट करके। उसके बाद म्यूज़िक का सेकंड पीरियड होगा एंड फिर थर्ड पीरियड होगा उर्दू का। ये करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा वेडनेसडे का भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह से थर्सडे का अब आप खुद ट्राई करके देख लीजिएगा।